हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको दिए जाएंगे। कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का यह अर्धवार्षिक पेपर 3 नवम्बर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ इसमें आपको भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न भी बताया जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान। तो ये पेपर आपका 3 नवंबर के दिन होने वाला है। पूर्णांक रहेगा 75 अंक और समय दिया जाएगा 3 घंटे। निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक मिलेगा। प्रश्न 6 से लेकर 23 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, मतलब 6 से लेकर 23 तक जो प्रश्न होंगे उसमें अथवा वाले प्रश्न भी होंगे। प्रश्न 6 से 17 तक कुल प्रश्न 12 होंगे, प्रत्येक पर 2 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 18 से 20 तक टोटल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 3 अंक दिए जाएंगे। प्रश्न 21 से लेकर 23 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे। और जो प्रश्न क्रमांक 23 होगा ये भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम प्रश्न पत्र देख लेते हैं, साथ ही साथ इसके उत्तर भी हम देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो ग्रुप स्पेशली एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड सारी अपडेट्स आती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न पत्र। फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, गंगा नदी, नर्मदा नदी, महानदी या ब्रह्मपुत्र नदी। इसका उत्तर आ जाएगा नर्मदा नदी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है। ऑप्शन है नीति आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। उत्तर आएगा चुनाव आयोग। प्रश्न 3 है रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ऑप्शन है लेनिन, मार्क्स, मैक्सिम गोबी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आएगा लेनिन। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है। ऑप्शन है महिला, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत लोग, विक्षिप्त एवं अपराधी लोग, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आएगा विक्षिप्त एवं अपराधी लोग। इसके बाद 5वां प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत या विंध्याचल पर्वत। उत्तर आएगा हिमालय पर्वत। दोस्तों, इसके बाद में 6वां प्रश्न है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 7। उत्तर आएगा 2। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति है। रिक्त स्थानों की पूर्ति में भी आपको टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में रिक्त स्थान है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आ जाएगा 7वां स्थान है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है नमामि देवी नर्मदे रिक्त स्थान राज्य सरकार द्वारा साउंड की गई। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। तीसरा प्रश्न है गोरों ने रिक्त स्थान का शासन अपने हाथों में ले लिया था। इसका उत्तर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चौथा प्रश्न है हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। फ्रेंड्स, इसका उत्तर आएगा गेहूं और चावल। इसके बाद 5वां प्रश्न है भारत में प्रत्येक मतदाता को रिक्त स्थान मत डालने का अधिकार है। फ्रेंड्स, इसका उत्तर आएगा 1। इसके बाद में 6वां प्रश्न है गंगा के मुख्य धारा भागीरथी रिक्त स्थान से निकलती है। इसका उत्तर आएगा गंगोत्री से। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 3 है सत्य असत्य लिखिए। तो पहला प्रश्न है एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 में शुरू की गई। यह हो जाएगा सत्य। दूसरा है भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यह हो जाएगा सत्य। तीसरा है रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया। यह होगा असत्य। इसके बाद में चौथा है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है भारत में 100 नेशनल पार्क है। यह भी हो जाएगा सत्य। और छठवा है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। ये भी हो जाएगा सत्य। यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो 6 है इसमें सभी सत्य है, सिर्फ
तीसरा जो है ये असत्य है। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड क और खंड ख दिया गया है। पहले हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र, दूसरा है डल झील, तीसरा है भारत वन सेवा की स्थापना, चौथा है ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, तेज चलने वाली पवन, और छठवा है औजार मशीन। यहाँ पर ऑप्शन है कश्मीर, 1864, 1938, जेट स्ट्रीम, सांगपो और स्थायी पूंजी। चलिए फ्रेंड्स इसके उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ब्रह्मपुत्र, इसका उत्तर आ जाएगा सांगपो। दूसरा है डल झील, इसका उत्तर आ जाएगा कश्मीर। इसके बाद तीसरा है भारत वन सेवा की स्थापना, इसका उत्तर आ जाएगा 1864। चौथा है ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया, इसका उत्तर आ जाएगा 1938। पांचवा है तेज चलने वाली पवन, इसका उत्तर आ जाएगा जेट स्ट्रीम। और छठवा है औजार और मशीन, इसका उत्तर आ जाएगा स्थायी पूंजी। दोस्तों इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया। फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पर हमने आपको लिख कर दिया है, उत्तर आ जाएगा महात्मा गांधी जी ने। दोस्तों दूसरा प्रश्न है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमने आपको लिख दिया है, इसका उत्तर आ जाएगा भारत की जलवायु मानसूनी है। तीसरा प्रश्न है पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर भी यहाँ पर आपको लिख दिया है, उत्तर आ जाएगा रावी नदी। चौथा प्रश्न है मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ। फ्रेंड्स इसका उत्तर आ जाएगा वर्ष 2005 में लागू हुआ। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। फ्रेंड्स इसका उत्तर आ जाएगा विनिर्माण उद्योग शामिल है। इसके बाद छठवां प्रश्न है अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर आ जाएगा तमिलनाडु के रामेश्वर में। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ ऊंचे शिखर स्थित है। अथवा वाला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको 2-2 अंक के होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है भारत उपमहाद्वीप में कौन से देश है। अथवा में दिया है विश्व में भारत को कितने नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। अथवा वाला प्रश्न है वर्षा छाया क्षेत्र क्या है। इसके बाद प्रश्न 9 है पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की। अथवा वाला प्रश्न है कोरिओलिस बल क्या है। इसके बाद प्रश्न 10वां है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। अथवा वाला प्रश्न है भारत के 2 जीवमंडल नीचे क्षेत्र के नाम लिखिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 है बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अथवा वाला प्रश्न है गिलोटिन क्या था। प्रश्न 12 है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा वाला प्रश्न है मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 13 है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक रहता है और क्यों। अथवा वाला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 14 है फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था। अथवा वाला प्रश्न है फ्रांस में लुई के समय खजाना खाली होने की क्या कारण थे, कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न 15 है क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अथवा वाला प्रश्न है वैज्ञानिक वानिकी क्या है। प्रश्न 16 है हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था। अथवा वाला प्रश्न है वयस्क मताधिकार क्या है। इसके बाद प्रश्न 17 है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा में लोकतंत्र के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। दोस्तों इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न है जो कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। अथवा वाला प्रश्न है आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर बताना है। प्रश्न 19 है वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है बताइए। अथवा वाला प्रश्न है जापान एक विकसित देश क्यों है बताइए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 है रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। अथवा वाला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होती है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको अच्छे से याद करना है। ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 है अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाइए। अथवा वाला प्रश्न है भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न 22 है भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। अथवा वाला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 23 है जो कि भारत के मानचित्र पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है नर्मदा नदी, दूसरा है कर्क रेखा, तीसरा है कोरोमंडल तट और चौथा है गारो खासी जातियाँ। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न है भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अनाईमुडी, भारतीय मरुस्थल, चिल्का झील और शिलांग। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको भारत का मानचित्र दिया गया है प्रश्न क्रमांक 23, और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है आपको इन पॉइंट्स को भारत के मानचित्र पर भरना है। तो ये भारत के मानचित्र वाला प्रश्न है, ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 3 नवंबर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 से रिलेटेड सारी अपडेट दी जाती है। और साथ ही फ्रेंड्स अर्धवार्षिक परीक्षा का जो भी पेपर अपलोड होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी पता चल जाएगा, तो इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। साथ ही फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।